भाई सीरियसली यार, मैं 10वां ऑर्डर अभी लगाने आया था एंड इस ऑर्डर में भी मुझे सुनना पड़ेगा बस। भाई जरा इन अमीर लोगों की जी मस्ती तो देखो भाई। तो हेलो यार, मेरा नाम है संदीप एंड आज है हमारा डे 5 ब्लिंकिट में पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब कर रहे हैं। तो भाई चलो भाई, आज हमारा डे 5 है। अब तो मुझे भाई थोड़ी बहुत आदत सी हो गई है काम करने की। सच कहूँ तो स्टार्टिंग में भाई काफ़ी पैर वगैरह भी दर्द होते थे, बट अभी उतना नहीं हो रहा है पहले जितना, क्योंकि अभी जो है बॉडी को आदत पड़ गई है ज़्यादा साइकिल चलाने की। एंड आज जो है मैं भाई साइकिल भी थोड़ी बहुत दिखवानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है बार बार चैन निकल रहा है, सीट वगैरह भी थोड़ी उसकी ढीली ढाली सी हो रही है, तो वो भी हमें ठीक करवाना पड़ेगा। तो आज जो है हम उन भैया के पास भी ले जाएँगे, जिनसे हमने ये साइकिल खरीदी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी दिक्कत है मेरे को दिखा देना, मैं ठीक कर दूँगा। तो आज उन भैया के पास भी जाएँगे। तो चलो सबसे पहले स्टोर चलते हैं। ओके यार, दिन का पहला ऑर्डर हो चुका है डन। एंड जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, तो मुझे किसी ने ये दे दिया भाई, ये है इप में खाना है। कोई बंदा कार से अपनी बाँट रहा था, तो मैं साइकिल से उसकी बगल से ही गुज़रा, तो फिर मुझे भी दे दिया। बट अभी तो हमें भूख लगी नहीं है, क्योंकि मैं घर से खाना खा के आया था, तो अभी इसको थोड़ी देर बाद खा लेंगे, ठीक है? अभी ना मैंने बहुत ज़्यादा पास का एक ऑर्डर लगा दिया, सिर्फ़ 20 मीटर की दूरी वाला ये ऑर्डर था, मतलब 2 घर छोड़ के ही था। उसका मैंने ऑर्डर लगा दिया, बट भाई मेरा भी ना काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई। बिकॉज़ क्या हुआ ना, देखो, हम जो है ब्लिंकिट स्टोर में जो भी हमें कैश मिलता है ना, हमें वो ब्लिंकिट स्टोर में जमा करना होता है। बट हम ना 10 और 20 के नोट वो जमा नहीं कर सकते, वो 10-20 के नोट नहीं लेते। एंड कस्टमर ने मुझे 10-20 के नोट दे दिया। मुझे टोटल जमा करने थे ₹1000। मेरे पास ₹950 थे, 100 के, 500 के और 50 के नोट ले लेते, तो मेरे पे 950 तो थे सही से, बट ₹50 की दिक्कत हो रही थी। एंड मेरा वो मिनिमम था कि मिनिमम मुझे ₹985 जमा करना ही है। तो आप जो है मतलब 85 भी जमा नहीं कर सकते, ये राउंड ऑफ में करना होता है, मतलब टोटल 900 करो, टोटल 1000 करो, तो कुल मिला के मुझे 1000 जमा करने थे। बट भाई मेरे पास 10 का नोट था और 20 के नोट थे, वो 50 वाले। तो मेरे को ₹50 का जुगाड़ ही नहीं हो रहा था। मैं सबसे पूछा, कई जनों से पूछा, तो एक भाई ने मुझे ₹50 दे दिए फाइनल, मैंने जब उनको यूपीआई किया तो। तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, मतलब भाई देख रहे हो, मतलब ब्लिंकिट वाले 10-20 के नोट लेते नहीं हैं और कस्टमर हमें दे देते हैं, आखिर पास समझाते हैं कि हम कहाँ से अब जुगाड़ करें। अब ना देता कोई बंदा, तो मेरा तो यार ऑफलाइन ही रहता है ना दिन भर के लिए, तो मेरा तो दिन बर्बाद। तो इस चीज़ के लिए यार कुछ तो करना चाहिए वैसे ब्लिंकिट को, बट क्या कर सकते हैं फिर, चलो कोई ना। अब नेक्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं, ये सिर्फ़ 20 मीटर का ऑर्डर था, ₹12 मिल गए हैं इसके, चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पे। भाई यार, ये लोग लोकेशन क्यों गलत डालते हैं भाई? इतने बड़े-बड़े घर में रहते हैं, इतने महँगे-महँगे फ्लैट ले रखे हैं एंड एक लोकेशन सही नहीं डाली जाती लिटरली यार, बताओ। 298 इनका हाउस नंबर है और मैं लोकेशन घर डाल रखी है 69 की, बताओ। अब मेरे को दोबारा पहली गली में जाना पड़ेगा घूम के, फालतू के चक्कर कटवाते हैं। चलो, दे के आते हैं इनका ऑर्डर। भाई यार, घर में अगर डॉग रखते हो ना, तो प्लीज़ भाई इसको थोड़ा सँभाला करो, कोई बाहर का है तो। लिटरली यार, फट जाती है अचानक से ही। भाई वो देखो, वहाँ भंडारा हो रहा है और लिटरली देखो कोई भीड़ नहीं है, एकदम शांति है, ठीक है? एकदम पूरा माहौल शांत, पूड़ी, सब्ज़ी, हलवा बँट रहा है और बिल्कुल भीड़ नहीं है, एकदम शांति है। और हम अपने इधर कसम से भाई पूड़ी सब्ज़ी छोड़ो, ठंडा पानी भी बँटवा देंगे ना, भाई इतनी भीड़ लग जाती है कसम से यार, पूरा मतलब गली जाम कर दे, इतनी भीड़ आ जाएगी 100-200 बंदों की। समझ ही सकते हो भाई कितना फ़र्क है एरिया एरिया में। यहाँ थोड़ा एरिया बढ़िया है ना, इस वज़ह से ऐसा सीन हो रहा है, वरना हमारे यहाँ तो सारे भाई भूखे नंगे ही हैं। ख़ैर भाई मैं क्या हँस रहा हूँ, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ फिलहाल। चलो यार चलते हैं ब्लिंकिट स्टोर पे। एंड अपन ने अभी-अभी खाना खा लिया ना यार, वो जो उन्होंने लिया था, तो इस वज़ह से मैं नहीं ले रहा हूँ, वरना मैं भी खाता हूँ। मुझे भंडारे की पूरी सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो देखते हैं, अगर 1 आध घंटे तक भी बचती रही ना, तो अपन भी खा लेंगे, क्योंकि कब तक भूख लग जाएगी ना। अभी-अभी खाया ही है उन्होंने जो दिया था, वहाँ भी पनीर पूरी मिल गई सही, तो थोड़ी देर में अगर बटा तो वो भी खा लेंगे। लिफ्ट देखो एक बार इन अमीर लोगों का, इनका लिफ्ट भी इतना खतरनाक होता है ना, क्या इंटीरियर कर रखा है भाई साहब। बस यहाँ कैमरे वगैरह ना हो जो देख ले मेरे को, ये मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ। अमीरों का लिफ्ट दे दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जरा इन अमीर लोगों की जी मस्ती तो देखो भाई, चिल्लर देंगे और ब्लिंकिट स्टोर वाले चिल्लर लेंगे नहीं, इनको चाहिए कड़क कड़क नोट, और मैं कहाँ से लाऊंगा नोट? अरे भाई वो तुम देखो ना, हमें क्या मतलब, तुम कहाँ से लाओगे, है ना? वैसे भाई इतने सारे चिल्लर देख के एक बिज़नेस आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है, क्यों ना चौराहे पे जाके मैं ये करूँ। वैसे मुझे लग रहा है ये करने का कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। भाई मेरी शक्ल देख के तो कोई मेरे को वीक भी नहीं देगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और भाई ये जो छोटे वाले ₹1 के सिक्के हैं ना, भाई वो तो चलते भी नहीं है। मैं क्या करूँगा इन ₹1 का? ब्लिंकिट स्टोर वाले लेंगे नहीं, दुकान वाला लेगा नहीं, तो मैं क्या करूँ? एंटीक पीस लगा के सजा के रखूँ क्या घर में? और भाई ऐसे ही कर के ना ₹1-1 ये जो बहुत सारे सिक्के जमा हो गए मेरे पास, सोच रहा हूँ सँभाल के रखूँ, क्या पता फ्यूचर में कभी वैल्यू बढ़े तो काम आ जाए। चलो स्टोर पे।
यार ये वाली बीएमडब्ल्यू देखो यार, क्या खतरनाक बीएमडब्ल्यू है। भी आता हूँ ना इसलिए सोसाइटी में हमेशा ये बीएमडब्ल्यू खड़ी देखता हूँ मैं, मेरे को बहुत सही लगती है, मतलब मस्त लगती है ये वाली गाड़ी। बट कोई चलाता नहीं है इसको, क्या है यार, सब मतलब हमेशा खड़ी दिखी है, चाहे किसी टाइम भी आ जाऊँ। ये हो सकता है ऐसी गाड़ियाँ ज़्यादातर लोग भाई हवाबाजी के लिए लेते हैं, शो ऑफ के लिए। फिर ऐसी गाड़ियाँ ले लेंगे, फिर चलाएँगे। जहाँ इंडिया का रोड आपको पता ही है भाई, क्या मक्खन जैसे हैं, है ना? तो कहीं टायर ना फिसल जाए इस वज़ह से नहीं चलाते होंगे। यार वो बीएमडब्ल्यू मैंने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया यार, क्योंकि यार लोग ना गलत समझ लेते हैं कि यार रिकॉर्डिंग वगैरह क्यों कर रहा है, ये क्या उसका इरादा है, ऐसा-ऐसा। तो कोई देख-वेख लेता ना गार्ड वगैरह, तो वो भी भाई गुस्सा-वुस्सा करता, चिल्लाता भी, तो दिक्कत हो जाती। क्या पता भाई कुछ और ही मुझे समझ लेते कि भाई कोई आतंकवादी तो नहीं है। तो इस वजह से मैंने छुप के ही थोड़ी करी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को बढ़िया लग रही थी यार वो गाड़ी, मतलब काफ़ी सही लगती है। और ये जो ऐसे गेट होते हैं, इनका पर्पस मुझे समझ नहीं आया कुछ यार, मतलब यहाँ लगा भी दोगे आप ताला या कुंडी कुछ भी, तो ऊपर से तो कोई ईज़िली आ ही जाएगा कोई भी, हैं? तो मतलब क्या हुआ इसका? वो देखो वैसे सामने भी एक है, तो ऊपर से तो कोई भी ईज़िली आ ही जाएगा। ये मुझे लगता है ना जानवर वगैरह के लिए होगा, कोई डॉग या कैट ना आ जाए, वैसे कूद के तो आ ही जाएँगे ईज़िली वो भी, मेरे को ऐसा लगता है। तो भाई अभी मैंने 9 ऑर्डर लगा दिए हैं, 10वें ऑर्डर के लिए भाई मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, बट मेरा ऑर्डर लग ही नहीं रहा है, मतलब मेरे को ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है। अभी तो भाई फेस्टिव सीज़न आने वाला है, तो ऑर्डर्स तो बढ़ने चाहिए थे, बट कम हो गए अभी था, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उम्मीद है यार, मतलब सितंबर के बाद अक्टूबर में मतलब फेस्टिव सीज़न और क्लोज़ आएगा, तो और ऑर्डर्स बढ़ेंगे ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि दशहरा, दिवाली और नवरात्रि भी आएगी, तो इस टाइम पे लोग काफ़ी सारी चीज़ें मँगाते हैं, चॉकलेट्स, मिठाई वगैरह और सजावट का सामान भी। तो उसमें शायद ऑर्डर्स बढ़े ही हैं, ऐसी उम्मीद तो है। अगर नहीं बढ़े तो भाई फिर तो यार पार्ट टाइम जॉब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं मेरा यार, किसी कुछ बचेगा ही नहीं फिर टाइम अब तो। चलो कोई बात। भाई सीरियसली यार, मैं 10वाँ ऑर्डर अभी लगाने आया था, एंड इस ऑर्डर में भी मुझे सुनना पड़ेगा, बताओ। क्योंकि मतलब 10 मिनट में पहुँचाना होता है, एंड मैंने 17 मिनट ले लिए पहुँचाने में, और उसके कुछ रीज़न्स भी थे यार। क्योंकि देखो अ, क्योंकि देखो सबसे पहले तो क्या हुआ ना, 8 आइटम थे, तो बैग काफ़ी भारी हो गया था। एंड पूरे दिन से भाई साइकिल चला-चला के देखो भाई स्पीड कम हो जाती है यार, मानो चाहे ना मानो। बाइक थोड़ी है, रेस दिया निकल लिया। पेडल मारते-मारते भाई हालत ख़राब हो ही जाती है। उस वज़ह से स्पीड स्लो हो गई थोड़ी। और उसके बाद जो मैनेजर था उसने भाई स्टोर में नया रूल लगा दिया कि भाई जो भी आइटम राइडर उठाएगा, वो एक बार गार्ड से चेक कराएगा। तो सब चीज़ें गार्ड से चेक कराई, 8 आइटम थे तो उसमें टाइम लग गया। तो इस वज़ह से टाइम लग ही गया यार। और उसमें भाई सुना दिया कि भाई इतना लेट क्यों हुआ? तो भाई 7 मिनट लेट होने पे भी सुनना पड़ता है इस काम में। तो भाई सोच समझ के ही ये काम करना। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, बहुत मजबूरी हुई तभी ये काम करना चाहिए। अगर मजबूरी है सिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना यार। ओके, तो एक आध ऑर्डर्स और लगा के घर निकलते हैं अपन। चलो यार, अब घर के लिए निकल ही लेते हैं, क्योंकि अब वैसे भी 10 ऑर्डर लग गए हैं। एंड देखो काफ़ी देर में ऑर्डर लग रहे हैं, हमें 7 बजे तक काम करना था, बट अभी 6 बज रहे हैं। इसलिए मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि देखो आधे घंटे वेट करके दूसरा ऑर्डर मिलेगा, फिर उसे करने में ही 15 या 20 मिनट लग जाएँगे। मैं साइकिल से करता हूँ तो थोड़ा टाइम लगता है। अभी तो 10 मिनट तो देखो लगने ही लगने हैं, क्योंकि जाना-आना दोनों ही करना है। एक ऑर्डर करने के लिए अब क्या ही घंटा अपना मैं बर्बाद करूँ, मिलने वही 20-22 रुपए ही है। 20-22 भी कहाँ यार, 15 से 17 रुपए मिलने हैं, और कहीं पास का ऑर्डर रहा तो 12 रुपए ही मिलने हैं। तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो घर ही चल लेते हैं यार, वैसे भी काफ़ी थक गया हूँ। बाकी अर्निंग्स वगैरह क्या है और कितना काम किया, वो स्क्रीनशॉट आपके सामने आ ही जाएगा, उसमें सब चीज़ होता ही है, आप वो देख लेना। तो बाकी तो अगर आप भी अगर ब्लिंकिट में काम करना चाहते हो पार्ट टाइम, तो आप मेरे से कुछ गाइडेंस वगैरह चाहते हो, तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो, आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ लेना कमेंट में। बाकी वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। एंड भाई घर आते-आते मैं उन भैया के पास भी चला जाता हूँ, जहाँ से मैंने ये साइकिल ली है, उनकी पंचर बनाने की दुकान है, तो वहाँ पे मैं साइकिल दिखाता हूँ और कहता हूँ कि भैया साइकिल की बार-बार चैन निकल रही है तो कुछ करो, तो वो चैन वगैरह थोड़ी टाइट करते हैं, कुछ ऑयलिंग वगैरह करते हैं, एंड सीट भी थोड़ी फिक्स कर देते हैं, थोड़ी-सी ऊपर भी मैं करवा लेता हूँ सीट, क्योंकि सीट थोड़ी नीचे हो रही थी, तो पैर पूरे खुल नहीं रहे थे पैडल पे, तो अब मैंने सीट भी थोड़ी ऊँची करवा ली है, एंड सीट को भी थोड़ा टाइट करवा लिया ताकि गड्ढे वगैरह में जाए, तो वो सीट निकल ना जाए, ऐसा सीन है। एंड ये सब करवा के भाई मैं घर आ जाता हूँ सीधा। तो यार घर आते ही देखो क्या खाने को मिल गया। ये अब मज़ा आएगा भाई। काम करके आके खाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन इसमें ये पत्ते क्यों हैं भाई? आएँ?